पिया घर आ जाना, पिया घर आ जाना, छाएंगे कजरारे बादल, पिया तुम आ जाना। इतना मायूस ना कर दिल नाकाम मुझे, या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे। अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है। मानत नहीं शायद। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, लोग समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। दिल के जज्बातों की गहराइयों को प्रकट करने वाली कविता को गज़ल कहते हैं। मनुष्य मन की संवेदनाओं, चाहत, आंतरिक वेदनाओं को प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है गज़ल। महफिल के आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है संगीत के क्षेत्र की मशहूर गायिका उमा गर्ग जी को, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों ही क्षेत्रों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। हम आपका और आए हुए सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। उमा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है, रुझान जो है वो संगीत की तरफ कब और कैसे गया? दरअसल मुझे इतना याद ही नहीं पड़ता। मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, तब से ही मेरी माताजी ने मुझे सुर ज्ञान कराया और रियाज़ कैसे किया जाता है, रियाज़ शुरू कराया, और तब से ही मैं गा रही हूँ। तो मुझे ये नहीं बता सकती कि मैंने कब से किया। इसका मतलब है कि आपकी माताजी जो हैं वो भी संगीत में रुचि रखती थी? हाँ, रुचि तो क्या, गाती बहुत अच्छा थी और इज़राज़ भी बजाती थी, डांस भी करती थी, लेकिन उन्होंने कभी परफॉर्मेंस इस तरह बाहर नहीं किया। तो क्या उन्होंने इसकी गायन की तालीम ली हुई थी? हाँ, थोड़ी बहुत कलकत्ते में उन्होंने तालीम ली थी। तो आपके पिताजी भी क्या संगीत का शौक रखते थे? हाँ, शौक तो था ही, क्योंकि बंगाली परिवार में होता ही है संगीत घर में, तो इतना शौक तो था ही, इसीलिए हम कर पाए। उमा जी, किसी उर्दू के शायर ने कहा है, एक अजनबी की बस इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है, प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है,
दिखा देता है प्यार का अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है प्यार का मौसमे गुल ही नहीं फूलों का तोहफा ऐ दोस्त, मौसमे गुल ही नहीं फूलों का तोहफा ऐ दोस्त, मौसमे कभी कांटे भी बिछा देता है, मौसमे गुल कभी कांटे भी बिछा देता है प्यार का जज्बा क्या ख्वाब दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है प्यार का उमा जी, आप शास्त्रीय संगीत भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप हमें ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत को गाना और उसकी शिक्षा जो है आपने कब ली? शास्त्रीय संगीत की शिक्षा तो शुरुआती स्वर ज्ञान से होता है, तो ये तो मैंने बचपन से ही लिया, माता जी से शुरू कर दिया था और उसके बाद शास्त्रीय संगीत ही गाती रही, सीखती रही, स्कूल्स में भी अलग से भी। और मेरे तब एक गुरुजी थे सर आपटे जी, उनसे मैंने सीखा और धीरे धीरे मैंने शास्त्रीय संगीत ही बचपन से ही सीखा। तो सबसे पहले आपने शास्त्रीय संगीत जो है उसकी परफॉर्मेंस स्टेज पर कब की? मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, तब पटना में मैंने गाया था राग यमन। उमा जी, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी जो होता है जब पहली बार स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है तो कुछ कंफ्यूज होता है, डरा हुआ होता है, तो आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ था?
नहीं, मैं तो सोचती थी कि मेरा कब नंबर आएगा, मैं कब स्टेज में जाऊंगी और कब गाऊंगी। जैसे कभी मुझे गाने से डर नहीं लगा। मेरी माताजी ने मुझे डांस भी सिखाया और गाना भी सिखाया, दोनों चीज़ें सिखाई थी। और जब कहीं परफॉर्मेंस करना होता था तो वो कहती थी नाच दिखाओ, कोई कहते थे तो मैं किसी हालत में नहीं दिखाती थी, नाचती नहीं थी, खड़ी रहती थी। और जैसे ही कोई कहता था गाना गाओ, मैं फ़ौरन गाने लगती थी। क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत में अपना एक नाम कमाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आज आप हमारी इस महफिल में कुछ इससे मिलता जुलता कुछ सुनाएं। राग कलावती में एक बंदिश सुना रही हूँ। मेरे गुरुजी की है, पंडित मणि प्रसाद जी की, उन्हीं की बनाई हुई है। उनका संगीत में नाम ध्यान रंग है, तो उनकी बंदिश है, मैं उसको थोड़ा सा सुना रही हूँ। साजन आवो मोरे घरवा, साजन आवो मोरे घरवा, तन मन धन सब तुम परवारू, साजन 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 मोरे घरवा, तन मन धन सब तुम परवारू, साजन 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 आवो मोरे घरवा, साजन सब तुम परवारू, साजन जब आएंगे ध्यान रंग घरवा, जब आएंगे ध्यान रंग घरवा, ध्यान जब आएंगे ध्यान रंग घरवा, मोतिया न चौक पुराऊंगे, साजन 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 मोरे घरवा, साजन 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 मोरे घरवा, साजन
उमा जी, हमने सुना है कि आपने गायन जब प्रारंभ किया था, स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी, तो आपने लाइट म्यूजिक से स्टार्ट किया था। हालांकि आप शास्त्रीय संगीत जो है वो भी काफ़ी अच्छा जानती थी। तो आप क्या समझती हैं कि जो शास्त्रीय संगीत आपने सीखा था उसका असर जो है, प्रभाव जो है वो आपके लाइट म्यूजिक पर पड़ा? हाँ, वो तो पड़ता ही है। और परफॉर्मेंस मैंने बचपन में, मैंने आपको बताया, क्लासिकल का ही शुरू किया था। फिर रेडियो से मैंने सबसे पहले शुरुआत सुगम संगीत में ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद जब मैं गज़ल गीत गाने लग गई तो उसकी डिमांड इतनी हो गई, तो फिर मैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस लाइट म्यूज़िक की करने लगी। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसा गज़ल सुनाइए जिसमें कि शास्त्रीय संगीत जो है उसका प्रभाव अधिक झलकता हो। मेरे तकरीबन कंपोजिशंस जो मैं गाती हूँ रागों पर ही आधारित होती है, ज़्यादातर क्लासिकल अंदाज में। मेरी गज़लें भी जैसे एक राग मारवा में गज़ल है, या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे, साहिर भोपाली की गज़ल है, मैं सुना रही हूँ। या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे, या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे। इतना मायूस ना कर दिले नाकाम मुझे, या वो खुद इतनी गफलत ना बरत, जल्द खबर ले जालिम। इतनी गफलत ना बरत, इतनी गफलत ना बरत, जल्द खबर ले जालिम, मार डाले। न कहीं गर्दिश अय्याम मुझे मार डाले, न कहीं गर्दिश अय्याम मुझे, या वो खुद ताकि मर भी न सकूं थाम के उनका दामन, ताकि मर भी न सकूं थाम के उनका पर्दे में रहे कर दिया बदनाम
एक दिल का सहारा साहिल टूट जाने दे, एक टूट जाने दे, टूट जाने दे, टूट जाने दे, एक दिल का सहारा साहिल अब तड़पने से मिलता है कुछ आराम मुझे, अब तड़पने से मिलता है कुछ आराम मुझे, या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे, इतना मायूस ना कर दिल नाकाम मुझे, या वो खुद आएंगे या भेजेंगे पैगाम मुझे। गज़ल, शास्त्रीय संगीत, इसके साथ आप गीत भी गाती होंगी। गीत भी मैंने बहुत गाया और गीतों की डिमांड भी बहुत रही। कहते हैं थे लोग कि आपके गीतों में बहुत भाव आ जाते हैं, तो आप गीत भी गाइए। तो रिकॉर्डिंग्स में गीत तो बहुत ही गाए। तो मेरे कुछ गीत तो इतने पॉपुलर हुए कि अभी भी मैं कहीं परफॉर्मेंस क्लासिकल का देती हूँ तो बाद में लोग कहते हैं आप लास्ट में जो है आखिर में वो गीत सुनाइए। तो एक दो गीत ऐसे भी हैं जो रेडियो और टीवी से इतना पॉपुलर हुआ। तो जो आप लोगों की डिमांड पर सुनाती है, आज हम भी आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें भी ऐसा कोई गीत सुनाइए। पिया घर आ जाना, छाएंगे कजरारे बादल, पिया तुम आ जाना, पिया घर आ जाना।
गया